हे एवरीवन, मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूँ सान्या गार्डनिंग चैनल में। फ्रेंड्स, आपको देख के लग रहा होगा ना कि मैं क्या करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं प्रिपेयर करने जा रही हूँ अपने रोज़ के प्लांट को विंटर्स के लिए। तो रोज़ का जो प्लांट होता है ना, वो विंटर सीज़न का बहुत ही अच्छा प्लांट है। और वैसे तो ये पूरे साल फ्लावरिंग करता है, लेकिन विंटर सीज़न में जो रोज़ प्लांट के जो फ्लावर्स निकलते हैं ना, वो बड़े साइज़ के निकलते हैं और समर में वो जो फ्लावर्स होते हैं वो छोटे साइज़ के निकलते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि जो मेरे पास पुरानी मिट्टी थी, उस मिट्टी को मैं अब नई मिट्टी में कन्वर्ट करने वाली। तो नई मिट्टी किस तरह से बनानी है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि जितनी भी मेरे पास पुराने गमलों में भरी हुई मिट्टी थी, सभी मिट्टी को मैंने निकाल लिया। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ फंगिसाइड और कंपोस्ट को। तो सबसे पहले जो मिट्टी में मोटे-मोटे जो पार्ट थे, उनको मैंने थोड़ा-सा मैश करके पतला कर दिया और उसके बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फंगिसाइड और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कोई भी, अगर आपके पास कंपोस्ट है आप उसको ऐड कर सकते हो। तो मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट, बोन मिल ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के बाद इसे अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे, जिससे कि जो भी हमने फर्टिलाइज़र और फंगिसाइड को ऐड किया है वो पूरे मिट्टी में अच्छे से मिल जाए। तो चलिए फटाफट हम इसे मिक्स कर देते हैं और अपनी प्लांट्स के लिए एक अच्छी सी सॉइल को हम प्रिपेयर कर लेते हैं। तो मिट्टी तो बनकर तैयार हो गई है और अब मैं क्या करने वाली, तो सबसे पहले मैं अपने प्लांट्स को रिपॉट करूँगी। तो रिपॉट करने के लिए सबसे पहले मैंने अपना ये वाला रोज़ का प्लांट लिया, इसको मिट्टी में से निकालेंगे। और ये देखिए, नीचे जो इसमें मैंने ना पहले लीफ लगाई थी, डाली हुई थी और उसके बाद मैंने इस प्लांट को लगाया था। तो लीफ जो है ना, वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाती है। थोड़ी सी जो ड्राई लीव्स होती हैं, उनको हम अपने पॉट में नीचे डाल सकते हैं। तो चलिए अब क्या करने वाली हूँ, अब मैं सबसे पहले अपने इस प्लांट को रिपॉट करूँगी। तो रूट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से बढ़ी गई हैं, मतलब डेवलप हो गई है। तो अब हम अपने प्लांट को रिपॉट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके प्लांट को रिपॉट की ज़रूरत हो तो ज़रूर से ज़रूर रिपॉट करिए। तो जितने भी मेरे पास रोज़ के प्लांट हैं ना, सभी प्लांट्स को सबसे पहले मैं निकाल लेती हूँ और उसके बाद मेरे पास 5 या 6 प्लांट हैं, सभी को मैं आज रिपॉट करूँगी। साल में एक बार, मतलब हर साल मैं अक्टूबर में अपने सभी जितने भी रोज़ के प्लांट हैं सभी को रिपॉट करती हूँ, हार्ड प्रूनिंग करती हूँ और जो भी प्रोसेस है वो मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने इसको रिपॉट करने के लिए प्लास्टिक के पॉट्स लिए हैं, जिससे कि इसमें जो पानी है ना वो काफ़ी टाइम तक रहेगा, मुझे बार बार पानी नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि मैंने टेरेस पे अपने जितने भी रोज़ के प्लांट है सभी को रखा है, तो रोज़ रोज़ इसे पानी देना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। इस वजह से मैं इसको प्लास्टिक के जो पॉट्स है उसमें से इस तरह से शिफ्ट करने वाली हूँ। और साथ ही साथ विंटर आ रही है, तो विंटर में बहुत ज़्यादा धूप नहीं लगेगी हमारे प्लांट्स को, और जो पॉट्स हैं वो भी ख़राब नहीं होंगे और हमारे जो प्लांट है वो भी ख़राब नहीं होंगे। तो सबसे पहले मैंने प्लास्टिक के पॉट लिए हैं, इनको किस तरह से फिल करूँगी, नीचे जो ड्रेनेज होल्स है उस पर मैंने कपड़ा रख दिया। उसके बाद मैं इसमें अच्छे से सॉइल को फिल कर दूँगी। तो मैंने पूरा पूरा जो पॉट है उसको फिल नहीं किया है, क्योंकि जो मेरा प्लांट है उसमें ऑलरेडी देख सकते हैं कि इसमें अच्छे से मिट्टी है। तो सबसे पहले मैंने सोचा ना कि इसमें 2 प्लांट लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक प्लांट को मैं अलग कर लूँ, लेकिन वो प्लांट अलग नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया और मैंने सोचा कि अब मैं इसको ऐसे ही रिपॉट कर दूँगी। तो जब भी आप किसी भी प्लांट को रिपॉट करते हैं ना, तो साइड साइड से जितनी भी उसकी जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, उसको साइड साइड से बिल्कुल हटा दीजिए, जिससे कि जो उसकी रूट्स है ना वो थोड़ी सी खुल जाए और उन्हें अच्छे से ऑक्सीजन मिल सके। तो इस तरह से साइड साइड से मैंने मिट्टी हटा दी और जो मिट्टी इसमें से निकली है उसे भी हम इसमें यूज़ करेंगे। तो चलिए, बस मैंने पॉट में इस तरह से थोड़ी सी मिट्टी भर ली है और उसके बाद मैं इस तरह से अपने प्लांट को रखूँगी और फिर चारों तरफ से अच्छे से मिट्टी डाल करके मैं इस प्लांट को रिपॉट कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, फटाफट मैं क्या करूँगी, जितने भी मेरे पास प्लांट है ना सभी को मैं रिपॉट कर देती हूँ और मैं फिर आपको दिखाती हूँ। तो रिपॉट करने का बस यही तरीका होता है। आपको क्या करना है, अपने प्लांट को निकालना है, उसके बाद जो उसकी एक्स्ट्रा मिट्टी रहती है, नीचे बहुत ज़्यादा रूट रॉट हो रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा उसकी जड़ें जो बढ़ गई हैं ना, उन्हें आप नीचे से कट कर दीजिए और नीचे से सॉइल हटा दीजिए। थोड़ा सा ऊपर से भी मिट्टी को अच्छे से हटा दीजिए और हटाने के बाद फिर आप अपने प्लांट को दूसरे पॉट में या फिर उसी पॉट में फिर से रख दीजिए। तो इस तरह से आपका जो प्लांट है वो रिपॉट हो जाएगा। तो चलिए अब हम सेकंड प्रोसेस देखते हैं। तो फ्रेंड्स, टेरेस पे मेरे पास सिर्फ 5 प्लांट थे, तो पाँचों प्लांट को आप देखिए मैंने इस तरह से जो 10 इंच के गमले आते हैं प्लास्टिक के, मैंने उसमें इस तरह से रिपॉट कर दिया। तो फर्स्ट तो मेरा रिपॉट करना था और इसके बाद मैं अपने सभी प्लांट्स को पहले पानी दे देती हूँ। उसके बाद में फिर आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखाती हूँ कि क्या है। फ्रेंड्स, इस समय अक्टूबर में ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है अपने फ़िलहाल सभी प्लांट्स के लिए, वो प्लांट जो कि विंटर में फ्लावरिंग करते हैं। तो फ़िलहाल मैं रोज़ प्लांट का दिखा रही हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ ना, अपने जितने भी रोज़ के प्लांट हैं सभी की हार्ड प्रूनिंग कर दूँगी। रोज़ के बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना कि रोज़ प्लांट की प्रूनिंग कब करनी है। तो फ़िलहाल आपको एक तो आप जब फरवरी लास्ट रहता है उस समय आप अपने प्लांट्स की हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए, या फिर आप अक्टूबर में तो ज़रूर अपने प्लांट्स की हार्ड प्रूनिंग करिए। अगर आप अक्टूबर में अपने प्लांट्स
प्लांट्स की हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं ना, इससे आपको 2 प्रॉफिट होगा। एक तो विंटर में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी और साथ ही साथ समर में भी इसमें बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग होगी। तो आपको क्या करना है, इस समय अक्टूबर में, मतलब मैं तो स्टार्टिंग में ही कर रही हूँ, आज 3 अक्टूबर है और 3 अक्टूबर को ही मैं इसकी प्रूनिंग कर रही हूँ। लेकिन आप चाहें तो 15 अक्टूबर तक आप अपने प्लांट्स की इस तरह से हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। तो जितने भी आपके रोज़ के प्लांट हैं ऑलरेडी उस पे मेरे ख्याल से फ्लावरिंग नहीं हो रही होगी, और अगर फ्लावरिंग 1-2 हो भी रही है तो भी आप अपने जितने भी रोज़ के प्लांट हैं सभी की बहुत अच्छे से हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। तो मैंने भी क्या किया कि जितने भी मेरे पास प्लांट है सभी की मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी, और साथ ही साथ जितनी भी उसमें डेड लीव्स, जो लीव्स होती हैं उन्हें हटा देना है, और जो उसमें डेड ब्रांचेस होती हैं या फिर डाईबैक की प्रॉब्लम अगर किसी ब्रांच में आ रही है तो सभी ब्रांचेस को आपको हटा देना है। अगर हम डाईबैक की जो प्रॉब्लम होती है वो वाली जो ब्रांच है उसको अगर हम नहीं हटाएंगे तो वो जो प्रॉब्लम है ना, फिर वो दूसरे भी जो ब्रांच रहती है उसमें पकड़ लेती है, जिसकी वजह से हमारा जो प्लांट है वो धीरे धीरे मर जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है कि किस वजह से हमारा जो प्लांट है वो मर गया। तो बस आपको क्या करना है, आपको इस समय सबसे पहले अपने प्लांट्स की बहुत अच्छे से हार्ड प्रूनिंग कर देनी है। तो चलिए मैंने फटाफट देखिए हार्ड प्रूनिंग कर दी अपने सभी प्लांट्स की। हार्ड प्रूनिंग करने के बाद सेकेंड जो काम है वो है, जहाँ जहाँ से भी हमने अपने प्लांट को कट किया है ना, वहाँ वहाँ पर आपको फंगिसाइड लगा देना है। तो अगर आपके पास फंगिसाइड नहीं है तो आप हल्दी पाउडर या फिर जो दालचीनी का पाउडर आता है आप उसे भी लगा सकते हैं, या फिर जो नेल पेंट होती है उसे भी वहाँ पर लगा सकते हैं, जिससे कि जो भी डाईबैक की प्रॉब्लम होती है ना वो इसी के बाद स्टार्ट होती है जब हम अपने प्लांट्स की प्रूनिंग करते हैं। तो आपको क्या करना है, जो कटर है उसको बहुत अच्छे से क्लीन करके तभी कट करना है। अगर हम क्लीन अच्छे से नहीं करेंगे तो हमारे प्लांट्स में डाईबैक की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए हम इस पे क्या करेंगे, इस तरह से अच्छे से फंगिसाइड लगा देंगे। तो जितने भी फंगिसाइड बचा ना तो मैंने उसको पॉट में डाल दिया। तो फिलहाल इस तरह से हम अपने प्लांट्स की हार्ड प्रूनिंग करके अपने प्लांट को प्रिपेयर कर लेना है। तो बस ये 3 काम आप इस समय अपने गार्डन में कर लीजिए अपने रोज़ के प्लांट पे। आपका रोज़ का प्लांट जो है वो विंटर में बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से सिर्फ हमें इसकी रिपोर्टिंग करनी है, प्रूनिंग करनी है और फिर इस पे फंगिसाइड अप्लाई कर देना है और आपका प्लांट जो है वो तैयार हो गया। और साथ ही साथ आपको एक और काम करना है, अगर आप रोज़ के प्लांट की कटिंग लगाना चाहते हैं तो इस समय लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं जितने भी ये हार्ड प्रूनिंग करने के बाद जितनी भी कटिंग्स निकली थी ना, उन सभी कटिंग्स को अब मैं ग्रो करने जा रही हूँ। तो बहुत सारी कटिंग्स निकली थी जिसमें से मैंने कुछ जो अच्छी कटिंग्स थी उनको ले लिया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि एलोवेरा की एक लीफ ली है, उसका जो जेल होता है उसको जहाँ से भी ये हमने जो कटिंग को कट किया है वहाँ पे मैं लगा दूँगी, क्योंकि जो एलोवेरा के जो जेल होते हैं ना वो एक रूटिंग हार्मोन और एक फंगिसाइड की तरह अप्लाई कर सकते हैं हम उसको, जिससे कि हमारा जो प्लांट है ना उसके जो रूट्स होते हैं उसमें किसी भी तरह का फंगस का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने इस प्लांट की कटिंग लगा दी और उसको पानी दे करके फिर शेड एरिया में रखेंगे। सेम वही प्रोसेस हमको उस समय भी करना है, जितने भी प्लांट्स की हमने हार्ड प्रूनिंग की थी उन सबको भी हम अभी शेडी एरिया में रखेंगे। 2 दिन के बाद आप उसे फुल सनलाइट में रख दीजिए। साथ ही साथ ये देखिए मैंने एक और प्लांट की कटिंग ली थी जिसको अब मैं फिर लगाने जा रही हूँ। तो ये मेरे पास ऑरेंज कलर का जो प्लांट होता है ना जिसमें फ्लावर निकलते हैं, ऑरेंज कलर का रोज़ का प्लांट, उसकी मैंने कटिंग ली थी, उसको भी मैं अब इस समय ग्रो कर दूँगी। तो बस अब आपको भी बहुत ज़्यादा लेट नहीं करना है। 15 अक्टूबर तक आप ही अपने रोज़ के प्लांट को विंटर के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। तो इस तरह से आप अपने प्लांट को प्रिपेयर भी कर लीजिए और बहुत सारे प्लांट्स को आप इस समय तैयार भी कर सकते हैं। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।